नमस्कार। एक सवाल है जो आजकल हर पेरेंट या गार्डियन के मन में आता है। क्या बच्चों को हर छोटी बड़ी चीज से बचाना, उन्हें हर वक्त सेफ रखना हमेशा सही होता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि थोड़ा बहुत जिसे हम रिस्की प्ले या जोखिम भरा खेल कहते हैं, वो असल में बच्चों के विकास के लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो चलिए कैनेडियन एक्सपर्ट्स की इस पूरी सोच को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, आजकल के जो भी केयर गिवर्स हैं, चाहे वो माता पिता हों या कोई और, उनके सामने ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एक अजीब सा विरोधाभास कि बच्चों को आखिर कितना सुरक्षित रखें। एक तरफ तो जाहिर है उन्हें हर चोट से बचाने की चिंता लगी रहती है, और दूसरी तरफ उन्हें दुनिया को आजमाने और सीखने देने की जरूरत भी तो है। बस यही जो बैलेंस है ना, इसी को समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों को जरूरत से ज्यादा ही सेफ रख रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। कई स्टडीज तो इसी तरफ इशारा करती हैं कि जब जरूरत से ज्यादा रोक-टोक होती है ना, तो बच्चों में एंग्जाइटी यानी चिंता, मोटापा और यहाँ तक कि आत्मविश्वास की कमी जैसी बड़ी-बड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अच्छा, तो हम बार-बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जोखिम भरा खेल। तो आखिर ये है क्या भला? चलिए पहले इसका सही मतलब समझते हैं, क्योंकि ये शायद वो बिल्कुल नहीं है जो आप अभी सोच रहे होंगे। तो देखिए, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें, तो जोखिम भरा खेल मतलब ऐसा कोई भी रोमांचक और फ्री प्ले जिसमें नतीजा पहले से तय ना हो, और हाँ, जिसमें थोड़ी बहुत खरोच लगने की गुंजाइश भी हो। अरे, जैसे कि पेड़ पर चढ़ना, या फिर दोस्तों के साथ वो थोड़ी मस्ती वाली धक्का मुक्की करना, किसी टूल, किसी औजार का इस्तेमाल करके कुछ बनाने की कोशिश करना, या फिर आसपास की नई जगहों को एक्सप्लोर करना। ये सब जोखिम भरे खेल के ही तो उदाहरण है। अच्छा, अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी बात पर। जोखिम यानी कि रिस्क और खतरा यानी कि हैजर्ड, इन दोनों में क्या फर्क है ये समझना इतना जरूरी है कि आप पूछिए मत, क्योंकि इसी से हम बच्चों को सेफ भी रख पाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे भी नहीं। देखिए, जोखिम वो चुनौती है जिसे बच्चा देख सकता है, समझ सकता है। जैसे कि पेड़ पर चढ़ते हुए ये खुद तय करना कि और कितना ऊपर जाना है, ये एक रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ खतरा एक छिपा हुआ संकट है, कुछ ऐसा जिसे बच्चा समझ नहीं सकता, जैसे पार्क में एक टूटा हुआ झूला। तो हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका है खतरों को हटाना, चुनौतियों को नहीं। तो अब जब बच्चे इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो जाहिर है इसके कुछ फायदे भी होंगे। चलिए एक एक करके इन फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फिजिकल फायदे। जाहिर है बच्चे ज्यादा एक्टिव बनते हैं, अपने शरीर का बैलेंस, अपनी ताकत, इन सब को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अरे, कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि इससे उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। और मेंटल फायदे, वो भी कुछ कम नहीं हैं। सोचिए, जब बच्चे खेल खेल में किसी चुनौती का सामना करते हैं और फिर उस पर काबू पा लेते हैं, तो क्या होता है? वो मुश्किलों से लड़ना सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और सोशल इमोशनल लेवल पर क्या होता है? बच्चे एक दूसरे का साथ देना सीखते हैं, अपनी बात रखना सीखते हैं, टीम में काम करना सीखते हैं। इससे दोस्ती और वो जो अपनेपन की भावना होती है ना, वो और मजबूत होती है। चलिए, तो क्यों ये जरूरी है ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर, मतलब इसे असल जिंदगी में कैसे करें। तो यहाँ केयर गिवर्स के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। यहाँ पर 4 बहुत ही आसान टिप्स हैं। नंबर 1, जहाँ कोई बड़ा खतरा ना हो, वैसी जगहों पर बच्चों को थोड़ी आज़ादी दें, उन्हें कम सुपरवाइज करें। नंबर 2, उनके लिए अनस्ट्रक्चर्ड फ्री प्ले का समय निकालें, मतलब बिना किसी नियम कानून के बस खेलने का टाइम। नंबर 3, अगर कोई छोटी मोटी मुश्किल आए तो फौरन बचाने के लिए कूदने की बजाय बस 15 से 30 सेकंड रुकें, क्या पता वो खुद ही कोई हल निकाल लें। और नंबर 4, उन्हें सीधे जवाब मत दीजिए, बल्कि उनसे सवाल पूछकर उन्हें खुद सोचने में मदद कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जरूरी सुरक्षा नियमों को भूल जाएं। जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना, वो तो आज भी उतना ही जरूरी है। असली मकसद ये है कि खेल बच्चे की मर्जी से हो, मतलब चाइल्ड लेड हो, और बड़े सिर्फ सपोर्ट करें, जरूरत पड़ने पर मदद करें। तो अब से सावधान रहो, या ध्यान से चीखने की जगह हम कुछ और कह सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। जैसे, क्या उस लट्ठे पर स्टेबल महसूस हो रहा है? बैलेंस बन रहा है? इस एक सवाल से बच्चा अपने शरीर पर ध्यान देना सीखता है।
या फिर ये कहने की बजाय कि सावधान गिर जाओगे, हम ये कह सकते हैं, अरे ध्यान दिया, ये पत्थर थोड़े फिसलन भरे लग रहे हैं ना। इससे क्या होता है, बच्चा खुद अपने आसपास के माहौल को परखना सीखता है। एक और बहुत अच्छा सवाल है यह पूछना कि अभी कैसा लग रहा है, डर लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है या सेफ महसूस हो रहा है। यह सवाल उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने में मदद करता है। और आखिर में ये सवाल, अच्छा ऊपर तो आ गए, अब नीचे कैसे उतरोगे, क्या प्लान है? देखिए, ये सवाल उन्हें आगे की सोचने, प्लानिंग करने और प्रॉब्लम को खुद सुलझाने के लिए तैयार करता है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातचीत हमें सुरक्षा को यानी सेफ्टी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए कह रही है, एक नई सोच अपनाने के लिए। और इस पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छिपा है। हमारा लक्ष्य है बच्चों को जितना जरूरी हो उतना सुरक्षित रखना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें हर छोटे बड़े रिस्क को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, बस जो वाकई जरूरी सुरक्षा है उस पर ध्यान देना है। न कि जितना संभव हो उतना सुरक्षित रखना। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। यही वो सोच है जो बच्चों को सीखने और असल में बढ़ने की आज़ादी देती है। तो आखिर में बस एक सवाल सबके लिए, जब हम बच्चों को इस तरह से लीड करने देते हैं, उन्हें खुद से सीखने और खेलने की आज़ादी देते हैं, तो हम उनकी कौन-कौन सी छिपी हुई ताकतों को बाहर आने का मौका दे रहे होते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।